व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। अगर आप किराए पर रहते हैं और अक्सर मकान बदलते रहते हैं, इस चक्कर में बार बार बैंक में अपना पता बदलवाना बेहद झल्ला देने वाला काम है, क्योंकि कभी आपको चेकबुक मंगवानी पड़ी तो भी वे उसी पते पर आएंगी जो बैंक में पहले से रजिस्टर्ड है। आपकी इस परेशानी की कुछ हद तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम करने की कोशिश की है। SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है और इस सुविधा के तहत ग्राहक अब अपनी चेकबुक किसी भी पते पर मंगवा सकते हैं। अब तक बैंक चेकबुक सिर्फ उसी एड्रेस पर भेजते थे जो बैंक में रजिस्टर्ड होता था। म्यूचुअल फंड निवेशक जोखिम को ठीक तरह से पहचान सके, इसके लिए सेबी ने जोखिम मापने के पैमाने में बदलाव करने के आदेश दिए हैं। सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक सभी म्यूचुअल फंड्स को अब रिस्क ओ मीटर में 5 के बदले 6 संकेत दिखाने होंगे। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक अब एक संकेत वेरी हाई रिस्क का भी होगा। म्यूचुअल फंड्स की सभी स्कीम के लिए 1 जनवरी से वेरी हाई रिस्क का संकेत देना जरूरी होगा। भले ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी फैली हो, भले ही लॉकडाउन में भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए मना किया जा रहा है, इसके बावजूद स्ट्रीट फूड खाने के शौकीनों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अब आपको अपने स्वादिष्ट फूड्स के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद सरकार आप ही के घर में स्ट्रीट फूड्स का इंतजाम करने जा रही है। अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज का कहना है कि भारत को फंड एकत्रित करने के लिए अमीरों पर कोविड टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा अरबपति लोग हैं। फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्टिग्लिट्ज ने कहा कि अमेरिका और भारत कोरोना वायरस से निपटने में असफल रहे हैं। भारत में प्रवासी मजदूरों के छूट दिए जाने के चलते कोरोना वायरस बढ़ गया है, लिहाजा लॉकडाउन का फायदा भारत को नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए जरूरी फंड जुटाने में असफल है तो उसे सबसे अमीर लोगों पर टैक्स लगवाकर संसाधन जुटाने चाहिए। रिजर्व बैंक 9 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। सरकार ने शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयनाथ वर्मा को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सोमवार को नॉमिनेट किया। RBI के नियमों के मुताबिक सरकार की तरफ से नामित इन सदस्यों का कार्यकाल अगले 4 साल तक रहेगा। रिजर्व बैंक हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करता है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से नामित सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने की वजह से RBI को पॉलिसी रिव्यू टालना पड़ रहा है। पहले पॉलिसी रिव्यू के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होने वाली थी। बैठक के लिए कम से कम 4 सदस्य जरूरी हैं। बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर बोर्ड ने बोनस डिबेंचर इश्यू करने और शेयर होल्डर्स के डिविडेंड का पेमेंट करने की मंजूरी दी है। BSE को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बोर्ड ने 1 रुपये के शेयर के फेस वैल्यू में 29 रुपये दर्ज मूल्य नॉन कन्वर्टिबल फुल पेड बोनस डिबेंचर जारी करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही कंपनी ने 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 12.50 रुपये का डिविडेंड पेमेंट करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भी गुलजार रहा। मंगलवार को सेंसेक्स आरंभिक कारोबार के दौरान 400 अंकों की छलांग लगाकर 39,375 पर चला गया और निफ्टी भी 11,600 के ऊपर तक उछला। सुबह 9:33 पर सेंसेक्स बीते सत्र में 271.46 अंकों यानी 0.70% की तेजी के साथ 39,245.16 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी बीते सत्र में 82.50 अंकों की बढ़त के साथ 11,585.85 पर बना हुआ था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र के मुकाबले 362.64 अंकों की तेजी के साथ 39,336.34 पर खुला और आरंभिक कारोबार के दौरान 39,374.57 तक उछला, जबकि इस दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 39,191.10 रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।